देखे तो कदम रुक गए। कहा क्यों रो रही हो? कहा किफल शौक से नहीं आई, गुर्बत, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों को हक नहीं न देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजार हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज बड़े फखर से लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा जागीरदार हूं, बहुत बड़ा जमींदार हूं, तिजोरियां खजानों से भरी हैं, उनके हमने मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाया और हम माशरे में दरिया दिल मशहूर हुए, लेकिन दौलत कहां लुटाई? जहां नफ्स को हज मिली। मेरा ताल्लुक देहात से और आप भी देहात के रहने वाले हो। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल हुआ तो कुत्तों की लड़ाई पे पैसा लुटाया, क्रिकेट मैच है तो 1 लाख का इनाम वहां दिया। जहां नफ्स को हज मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। हम कहते हैं अल्लाह ने दौलत से नवाजे तो इन मजबूरों पे लुटा दो, इन दुखियों पे लुटा दो, लेकिन हमने दौलत वहां लुटाई जहां नफ्स को हज मिला, कुत्तों की लड़ाई पर, क्रिकेट मैच पर। और भाई किफल के पहलू में जो बेटी थी उसे गुर्बत और भूख उसके कदमों तक ले आई। कहा शौक से नहीं आई, मुझे गुर्बत तेरे तक ले आई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोया और रो के कहते बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा और मेरे लिए दुआ करके, मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। आज सावी ने खुले रावी ने, भाई जो माजरत कर लेगा अल्लाह माफ कर देगा। सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, तौबा का दर बंद नहीं हुआ, मुजरिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ हाथ जोड़ दे, मिन्नत कर ले तो ये उसका वादा है, मैं उसके गुनाह को माफ कर दूंगा। वो बनी इसराइल का गुनाहगार जिसकी जिंदगी सारी जो है वो गुनाहों में गुजरी, लेकिन मरने से पहले उसने अल्लाह से माजरत चाही कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूं। उसकी बस्ती के पड़ोस में एक पहाड़ और पहाड़ के दामन में एक अल्लाह वाला, और उसकी जिंदगी का विर्द वजीफा, उसकी यादें थी, अतराफ में बड़ी शोहरत थी। इसका जी चाहा कि मैं चंद दिन उसके के कदमों में गुजारा हूं। वो कहते ना कि चंगियां दे लड़ लगियां मेरी चोली फुल पे, मंदियां दे लड़ लगिया मेरे अगले वीडो लगे। और चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मोल ना लईए हुल्ले आन हजारा। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज रखिए चिनका पहन हजारा। और रूमी फरमाते सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छी सोबत अच्छा और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना दे। ये शौक उसको खींच के उस पहाड़ के दामन में जो अल्लाह वाला था उसके कदमों में ले गया। इसने माजी के औराक पलटे, सारी बात सुना दी। दिन के उजालों में, रात के सन्नाटों में उलझा भी हूँ, भटका भी हूँ, लेकिन अभी अभी माजरत करके आया हूँ। बुरे दोस्त बुरी मजालस छोड़ दी, चंद दिन आपकी रफाकत में गुजारना चाहता हूँ। था वो नेकोकार भाईजान, था वो शब जिंदादार, भूल हो गई। उसने अपना अमल और आने वाले का माजी देखा, धक्का दे दिया। कहता पलट जा, कहीं तेरी बदअमालियों की नहुसत मेरे ऊपर ना पड़ जाए। वो पलट रहा था, सीने में दिल कांपने लगा, आंखें बरसने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। मन की दुनिया में डूब के कहता अल्लाह तेरे बंदे ने जुटलाया, धक्के दिए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं पलट रहा। वो पलट रहा था, खुदा कहरो जलाल में आ गया। वक्त के पैगंबर की तरफ वही की, फरमाया जाओ उस नेकोकार के पास, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे इस रवैये की वजह से मैंने तेरी सारी उम्र की कमाई जो जाया कर दी है। और फरमाया उसे भी ढूंढो जो शिकस्ता दिल लेके जा रहा है, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे हुस्ने एतकाद की वजह से तेरे मालिक ने तुझसे दरगुजर फरमाया है। भाईजान तकवा क्या है कि अमल करो और अल्लाह से डरो। अमल करके डरने का नाम तकवा है। हमने असलाफ को पढ़ा, उनकी जिंदगियों का मुताला किया, कद देखिएगा कितने बड़े बड़े हैं। मैंने एक शख्स को एक बार नहीं 1000 बार बयान किया। मैं जब भी नाम लेता हूं लहजा मीठा हो जाता है, नाम बहुत बड़ा है।
مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر تقوی بیان کروں گا. سنیے گا دوست, وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے, تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے اس کو دین دیا, اس نے جھولی میں ڈال لیا. یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے. حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا, لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جبریل حاضر خدمت ہیں اور حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کیا آج کی جو ادا ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. اقبال بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق او آرام نیست, عشق کو روزیست اورا شام نیست, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتا ہے جوانوں, اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. کتنا بڑا نام ہے یار, ذرا تقویٰ دیکھیے گا. آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا, دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا, تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا, دوسرے پر بیٹھ جاتا, یہ میں نے عرض کر دیا کہ تاکہ قیامت کے حساب. اور کبھی فرمایا کاش کہ میں سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے اور میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. 39 لوگ ایمان لائے دوست, 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے. وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے یار, عشرہ مبشرہ میں سے. عید کا دن اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو. فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے, جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے. یار کبھی بچوں کو جمع کر لیتے ہیں اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو, اللہ مجھے معاف کر دے. بیٹے کی گود میں سر ہے حضرت عمر کا, اور فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی باجی خیریت؟ سانسیں ٹوٹ رہی تھی. آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حذیفہ کے کان میں کہتے تھے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے. صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. کہاں کھڑے ہیں بھائی ہم؟ تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آئینے کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. جانتے ہو وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یار داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے. کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے. عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ قد دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں. تقویٰ کہتے عمل کرو اور اللہ سے. ہم تو چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کر کے لوگوں کو کنجوس کہتے. ہم تو 5 نمازیں پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیتے ہیں. کوئی مسجد میں آ جائے تو ہم کہتے 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. ہمارے رویوں سے تو لوگ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمیں بخار چڑھ جاتا. کسی کو علم کا بخار چڑھ گیا, کسی کو سخاوت کا چڑھ گیا, اور وہ کتنے بڑے بڑے لوگ اور کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے اندھا اٹھانا, اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی.
किसी ओगनहार की थी, ओ यार मेरे जैसा कोई नलायक गुनाहों का बोझ उठा के साथ समंदर पार गया, गुनाह याद आए तो रोने लगा। गधा अगर आजिज़ी करे ना तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा बात करे तो बात समझ में आती है, लेकिन वो शख्स जो बार बार अपने मालिक से एक ही बात कहता है, अल्लाह अंधा उठाना, अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना। जब आगे बढ़कर देखा गया तो जानते हैं वो कौन थे? वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी क़याम में गुजरती हैं। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। और अल्लाह से किस कदर डरने वाले हैं। यहां रुकिएगा जरा 2 लम्हों के लिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के घर में किस हालत में पाए गए? तड़पते हुए पाए गए। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लब्बैक कहा, वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया तो सवाल किया, हज़रत ये तबीयत में तूफ़ान कहाँ से आया, क्या आपके होश उड़ा के ले गया? तो आप फरमाते, जब मैंने लब्बैक कहा तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बैक की आवाज़ ना आ जाए। मुल्तज़म से एक नौजवान लिपटा है यार, और चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ, और क्या कहता है, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर है। और कहता है, अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने गुनाह है, रेत के अल्लाह इतने ज़र्रे नहीं जितने गुनाह ले आए, माफ़ कर दे। और जो लोग तवाफ़ करे कदम रुकने लगे। लोग कहते हैं तेरी आवाज़ से कहीं हमारे कलेजे न फट जाए। तो लोगों ने रुक करके अल्लाह से कहा, मालिक अगर हमारा आना तेरे घर में मंजूर है तो हम सिफारिश करते से माफ़ कर दे। और वो गश खा के जवान ज़मीन पे गिरा, फिर होश आया और मुल्तज़म से लिपट के फिर वही अल्लाह से अर्ज़ करता है, अल्लाह मैं अपने कंधों पे गुनाह उठा ले आया हूँ और तेरी दहलीज पे हाजिर हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तो किसी ने कहा, जरा अपने चेहरे से नकाब तो हटा। सुनिएगा, जब उस जवान ने चेहरे से नकाब हटाया तो लोगों की चीखें फ़िज़ा में बुलंद हुई। वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। किस हालत में पाए गए यार? तड़पते हुए पाए गए। माज़रत से कहूँगा, हम भी हज उम्रा के लिए जाते हैं, अभी हालिया लोग आए हैं और वहाँ लोगों की हमने हालत देखी है जो क्या करते हैं। हमें तो ज़्यादा डरना चाहिए था ना कि हम इन कंधों पे वाकई गुनाह उठा ले जाते हैं। खौफ आना चाहिए था कि कहीं जद्दा एयरपोर्ट से ना दुदकार दिया जाए कि मेरी पाक सरजमी पे इनके गंदे कदम ना लगे। इंतहाई माजरत से कहूँगा, हमने लोगों के वहाँ रवैये देखे। अल्लाह के घर में पहुँचे तो क्या मताफ़ आंसू से भरा, गुलाफ़े काबा से लिपट के माजी की तलखियों पे हमने अपने मालिक से माजरत चाहिए। हमने वहाँ लोगों के रवैये देखे हैं। जो ही हरम में दाखिल हुए, मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई और उसको फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ दीवार काबा से और दूसरे हाथ से तस्वीर बन रही है। वहाँ तो झलों वाले लोग काम कर रहे होते हैं। तो भाईजान, तकवा किसे कहते हैं? अमल करो और अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया, हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये खिताब मुझे भी और आपको भी है। मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 39 साल बीत गए। आप में से किसी के 25, किसी के 50 गुजर गए। थोड़ी देर के लिए ज़मीर की अदालत लगाइएगा। मानानम के मन दानम, मैं अपने आप को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ कैसा हूँ और निजी ज़िंदगी कैसी है, और आप भी अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। हमसे तकाजा है कि मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है। भाईजान, ये दुनिया है ना, मुस्तकबिल रोशन नहीं, मेहनत है ना, 8 नहीं 18 घंटे परदेश के धक्के हैं। ये दुनिया बनाने के लिए ना, दुनिया बनाने के लिए इतनी मेहनत, और आखिरत के लिए हमने लोगों को बेनियाजी देखा है। हमसे तकाजा है कि आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है, वो बात अमल की है। तो आज मैं और आप देखें तो हम खड़े कहाँ हैं? हमारा दामन अमल से, माजरत से कहूँगा, हम आखिरत के मामले में बेनियाज लोग हैं। ये जहाँ मिठा अगला किसने डिठा, आएगी तो वेखी जाएगी। अच्छा, जिसे कोई बात नहीं आए वो कहता मौलवी बख्शे गए तो भी बख्शे जावांगे। किस किताब से पढ़ के सुना रहे हो भाई? हमने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। अंधे के हाथ में चराग हो, चराग का काम रास्ता दिखाना है। अंधा इस्तेफादा नहीं करता, ना करे आप कर लो। सादी कहते हैं नसीहत दीवार पे लिखी, बात अच्छी है, वो नहीं कबूल करती, ना करे आप कबूल कर लो। कोई आप ही उसको देख लो, कभी मौलवी ला के खड़े कर दी, कभी पीर को ला के खड़ा कर दिया। तो ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते ना दोस्त, इनके पास सवाए नदामत के और कुछ भी नहीं होगा। हमसे तकाजा है कि आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा, वो बात अमल की है। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमाल का लश्कर लेके जाओगे तो भाईजान कब्र जन्नत का बाग है, और अगर इन कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा के जाओगे तो वो जन्नत का बाग नहीं, जहन्नम का गड़ा होगी। अल कब्र बैतुद्दियान, कीड़ों का घर कहा गया। फरमाया, अगर कोहे अबू कबैस की छाती को डंग मारे, इतना जहरीला है कि वो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाएगा, तो मुसल्लत किस पे होगा? जिसका दामन अमल से खाली होगा।
आमाल का लश्कर लेके जाओगे तो नजात होगी, और अगर गुनाह उठा के जाएंगे तो पछतावे के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे नबी फरमाते एक शख्स जिंदगी मौत से लड़ रहा था, उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और बुला के कहता है मैं इस वक्त मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो। पहले ने सिरे से इनकार किया, माजरत मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहते ना कि तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते, कमर तोड़ दी इसने। दूसरे से कहा बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। उसने कहा जब सांसें टूटेंगी बाजार से सफेद कपड़ा लाऊंगा, तुझे गुस्ल दूंगा। हम जब अपने मुर्दे को नहलाते तो बेरी के पत्ते भी डाल लेते ताकि सफाई सुथराई हो सके। कहा तुझे गुस्ल दूंगा, फिर वो चिट्टा लिबास तेरे जेबे तन करूंगा। अच्छा, जो मरने वाले को आखिरी लिबास दिया जाता है, मरने वाला अमीर है या गरीब, वो गनी है या मोहताज, वो शहनशाह है या गदागर, मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है ना दोस्त, उसकी कोई जेब नहीं होती। हमारा जब कोई अजीज दुनिया से जाता है, हम हाथ से चांदी का छल्ला खींच लेते, जेब से पैसे भी निकाल लेते, कपड़े फाड़ के उतारते। कब्र में उतार के वापस आए तो पहला काम क्या किया? वालिद के कपड़े और वालिद की चारपाई सदका। क्यों? डर लगता है ना, ये कपड़े चारपाई पे लेटेंगे तो कहीं मौत का फरिश्ता ना घेर ले। मेरा उस नलायक औलाद से सवाल है, लाखों करोड़ों पीछे जो बाप छोड़ के गया उसमें सांप बन के बैठ के उसे भी तो सदका करो ना। हमारी यादों को घर से निकाल दिया तो बात लंबी हो जाएगी। कहा वो चिट्टा लिबास तेरे जेबे तन करूंगा, तेरे लाशे को अपने नातवा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मनामन मट्टी के नीचे छोड़ के उस पे आंसुओं का छिड़काव करके लौट आऊंगा। वफा की कहानी यहीं कहीं आके खामोश हो गई। मेरे नबी फरमाते उसने तीसरे से कहा बता तू मेरे लिए क्या कर सकता। उसने कहा घबराओ नहीं, मैं बेवफा नहीं, मैं तेरी कब्र के अंदर तेरे साथ उतर जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते साहबा जानते वो 3 दोस्त कौन थे? अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप हमारी रहनुमाई फरमाए। फरमाए पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया वो उसकी दौलत थी, मालो ज़र था। भाईजान जब तक सांसों का शोर, ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस इमारतें, ये बंगले प्लाजे सब साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब ये सांसों का कमजोर रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया पे रह जाता है ना। मुस्लिम के लफ्ज हैं, मेरे नबी फरमाते इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो तूने खाया, जाया किया, पहना बोसीदा किया, और जो सदका किया उसको आगे भेजा, बाकी तो फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गालिबन गौसे आजम ने फरमाया था और नकम्मे कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। शायद कि ये तमाशा आप लोगों ने भी देखा हो, बाप का लाशा घर में पड़ा है और औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है। बाप को मनामन मट्टी के नीचे छोड़ा, माजरत से खुद एसी वाले कमरे में, और मदारस से हुफाज को लाकर बाप की कब्र पे बिठा देते। मेरा सवाल है कि बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता? देखिए मेरे पास वो खुलूस ही नहीं कि मैं किसी के वालिद की कब्र पे जाकर कुरान पढ़ूं। ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ने से अजर नहीं मिलेगा, अजर है, लेकिन वो खुलूस जो बेटे के पास है वो मौलवी के पास भी नहीं। अगर बेटा खुद बाप की कब्र पे कुरान पढ़ता तो कब्र में ठंड ज्यादा पहुंचती, लेकिन वहां भी हमने हुफाज को बिठा दिया। और फिर ये हमारे यहाँ रवाज है, हम मुहर्रम में साल में एक दफ़ा अपनों की कब्रों पे जाते हैं, जाना चाहिए, मसनून है। मेरे नबी फरमाते जो जुमे वाले दिन माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं अल्लाह हफ्ते के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है, कबीरा तौबा से होते हैं। हमने साल बाद सादतमंद भी देखे, बदनसीब भी देखे। सादतमंद तो हर जुमा को और बदनसीब साल में एक बार। मेरा सवाल है क्या साल में तेज़ हवाएं नहीं आती? आती हैं दोस्त, मट्टी की चादर उड़ा के ले जाती है, बारिश नहीं बरसती, बरसती है, मट्टी का निशान मिटा देती है। साल बाद नलायक नकम्मे बेटे कब्रिस्तान में हैं, माँ बाप की कब्रों को ढूंढ रहे हैं, बिस्यार कोशिश के बावजूद जब नहीं ना मिलती महल्लेदारों से पूछते हैं, यहाँ चचा की वालिद की कब्र थी और पुत्र हवाओं की दोष पे उड़ गई, यहाँ माँ की कब्र थी, बारिश का पानी बहा के ले गया। मियाँ साहब फरमाते जांदी वारी डरावना बनया, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना ली तू पाप कमाए कित्थे नहीं तेरे कर दो। ये तो कब्रों के निशानों को भूल जाते हैं। फरमाया तू कमाएगा, तू बनाएगा, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। जिसने सिरे से इनकार किया वो दौलत जो चंद कदम साथ चले, मेरे नबी फरमाते वो मिलने वाले अज़्ज़ा व अक़रबा। और तीसरा दोस्त जो उसकी कब्र में उसके साथ चला गया था, फरमाया वो था बंदे का नेक अमल जो वो अपने साथ अपनी कब्र में ले गया था। इज्जत अफजाई का मयार मेरे भाई अच्छे अमाल हैं। और आप इस दुनिया होशरुबा पे नजर धुड़ा लो, जिन्होंने अमल वाली जिंदगी गुजारी, तकवा व इबादत वाली जिंदगी गुजारी, उन लोगों के नाम, उन लोगों के तस्करे आज भी बाकी हैं। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा जाता हूँ, रेगिस्तानी इलाका है, थल का इलाका है। मैं पहली दफ़ा वहाँ हाजिर हुआ, मुर्शदाबाद के नाम से वो आस्थाना है। मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया मालिक न सौदागर, ना किसी रियासत का मालिक, इसकी कब्र पे इतने लोग कहाँ से आ गए। तो मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उभर आए,
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह उन्हें मिटने नहीं देता। मैंने रेत के ज़र्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था, अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। अमल वाले मेरे भाई कभी भी नहीं मिटते। अफगानिस्तान से एक जवान उठा था, लाहौर आया, कच्ची कुल्ली में बैठ के तौहीद के जाम पिलाए, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, वहां उस शाख का मेला नजर आएगा यार। उसे गुजरे हुए इस दुनिया से तकरीबन 1000 साल का जमाना बीतने वाला है। कोई सूरह यासीन, कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है, देता अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में ले आई। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता, सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊपीर संजरा हरम। अमल वाला है भाई, आज भी जिंदा है, दिलों में धड़कन बन के आबाद है। और अगर इबरत की आंख हो तो भाई तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी का दूसरा किनारा है, मैं वहां भी गया हूं, और नाम तो बड़े बड़े हैं, आज भी हैं, लेकिन तारीख के औराक में गर्द-ओ-लूद हैं। उनके मकबरे आज भी हैं, लेकिन वो खंडरात में तब्दील हो गए। रावी के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा नाम, कभी अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। नूरजहां का मकबरा, उसकी कब्र पे मैं गया हूं, वहां मैंने कुत्तों को पेशाब करते जूतों समेत कब्रों पे चढ़ते देखा, वहां हसरतें उतरती देखी। कभी नाम था, वहां ताश की टोलियां देखी। समन आबाद के अंदर उनकी बेटी ज़ेबुन्निसा शायरा थी, और उसकी कब्र के कतबे पर उसका अपना ही लिखा हुआ शेर है। वो कहती, बर मज़ारे माँ गरीबां, न चिरागे न गुले, नए परे परवाना सोजद, नए सदाए बुलबुले। वो कहती, हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा, ना कुछ चिराग जलाएगा, ना कुछ पत्तियां डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आके गीत गाएगी। नाम मिट गए भाई, पैगाम मिट गए। इस दुनिया में दोस्त बड़े बड़े आए, कारून आया, नाम मिट गया। हामान आया, नाम मिट गया। शद्दाद आया, नाम मिट गया। चंगेज आया, नाम मिट गया। हलाकू आया, नाम मिट गया। आले सासान जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, कहाँ गए भाई? बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े शहनशाह और खाक में मिले। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि कज्जा कजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नकारा, क्या बदिया वैसा बैल शुतर, क्या घेव चावल मोग मटर। अरे क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, अरे तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी फिर तेरा सफाया। और मेरे किबला फरमाते, ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया। एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी हैं, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं, सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज़ लगा कर देख लिया। 4 दिन की चांदनियाँ दोस्त, फिर अंधेरी रात, आओ कबल इससे कि वो वक्त मेरे और आप पे आए और हमारे पास हुज्जत बाकी न रहे। दौड़े उन राहों पे जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रज़ा बिछी है। अगर वो राहें मुयस्सर हैं तो मुबारक, अगर वो राहें रूठ गई हैं तो मरने से पहले मैं और आप उन राहों के राही बने, ताकि हमसे हमारा अल्लाह और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह इस आस्ताने मोहब्बत को क़यामत तक आबाद रखे, यहाँ के फ्यूज़ व बरक़ात आम फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए।